नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 4 दिसंबर 2021 को, दिन शनिवार। तो ये सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा। अटलांटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर अवश्य पड़ेगा, जिसके कारण इसका सूतक भी मान्य नहीं हो रहा। अगर हम ज्योतिष की माने तो भले ही इसके नियम मान्य नहीं होंगे, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर पड़ेगा और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधान रहना है। सूर्य ग्रहण का समय, चूंकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और ये मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लग रहा है। सुबह 10:59 से शुरू होगा, दोपहर 3:07 पर समाप्त होगा। तो इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर अवश्य पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही ग्रहण लगने के कारण क्या होते हैं। देखिए, ग्रहण के बारे में ये कहा जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और हमेशा ही ये घटना अमावस्या तिथि को ही लगती है। तो तमाम राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव भी पड़ेगा। कुछ राशियां बहुत भाग्यशाली रहेंगी और ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रहता है। तो अगले 15 दिन तक आपको सावधान रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आपके ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव कितना पड़ेगा। तो मेष राशि वालों, ये ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि आपको धन के मामलों में सावधानी रखना होगा। किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं है। अगले 15 दिनों तक धन के मामलों में किसी पर भी भरोसा ना करें, सावधान रहें। और साथ ही साथ ग्रहण के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट दिखता है। अगर आप यात्रा करते हैं तो अगले 15 दिन तक सावधान रहिएगा, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, इसलिए संभल के रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, आपके लिए यह ग्रहण अच्छा है, खासकर अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, सामाजिक क्षेत्रों में कोई काम करते हैं, तो अगले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके नए अनुबंध होंगे, ये आपके चीज़ों को बढ़ाएगा, लेकिन मानसिक तनाव भी बढ़ाएगा। इसके लिए आप तैयार रहें। ये ग्रहण आपके मानसिक टेंशन को बढ़ाएगा और कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करेगा। मिथुन राशि, लक्ष्य को पाने में मुश्किलें आ सकती है। अगले 15 दिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है और एकदम से उतावलापन में कुछ भी करने से बचें। हालांकि कुछ मामलों में अच्छा भी है, किसी पुराने विवाद से छुटकारा भी मिलेगा और कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अधूरी थी वो भी पूरा होगा। तो कुछ मामलों में आपके लिए मनचाही चीज़ों को करने की आवश्यकता है, आप करें, वो पूरा होगा। कर्क राशि, आपके लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बेवजह किसी से विवाद हो सकते हैं, जो आपके करीबी हैं, जो मित्र हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, किसी से भी विवाद करने से बचें। संतान की तरफ से थोड़े तनाव भी दिख रहे हैं। हालांकि जीवन साथी के ऊपर थोड़ा ध्यान बनाए रखें और रिश्तों को संभाल कर रखें, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आपके रिश्तों पर है। सिंह राशि, इस समय कोई भी निर्णय आप लीजिएगा, देखिए ये ग्रहण वैसे आपके लिए अच्छा है, लेकिन कोई भी निर्णय लीजिएगा तो सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। कार्य सलाह लेकर करें तो उत्तम रहेगा। और ये ग्रहण चूंकि शुभ है, धन भी देगा, भूमि भवन से जुड़ी समस्या का समाधान भी करेगा। कन्या राशि, चूंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा,
मित्रों का साथ मिलेगा, चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में दिख रही है। और इस समय जीवन में देखिए, जीवन जो साथी है उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा धन का खर्चा है, उस पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। तुला राशि, अगर आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कहीं भी बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो सोच समझ कर करें। उतावलेपन में आके, किसी की बातों में आकर कुछ भी करने से बचिए। और तुला वालों, आपके वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन तक आपके वाणी पर है। तो किसी से भी विवाद ना करें, अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें। कोई भी मुद्दा हो शांति से मुस्कुराहट के साथ सॉल्व करें। वृश्चिक राशि, क्योंकि आपके ही राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण अगले 15 दिन तक मन अशांत रहेगा। थोड़ा बहुत अंदर उथल पुथल चलेगा, तनाव है, जिससे कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो ये ग्रहण आपका टेंशन बढ़ाएगा, लेकिन धन को आप बचाने के लिए प्रयास जरूर कीजिएगा और जरूरत से ज़्यादा तनाव मत लीजिए। गायत्री मंत्र पढ़िए ग्रहण के समय या नमः शिवाय का जप करें। धनु राशि, गलत संगति, गलत आदतों से दूर रहिए, नहीं तो हानि होगी। और अगले दिन 15 दिन जो है वो आपको संभल के ही व्यतीत करना है। ये ग्रहण चूंकि खर्चा भी करा रहा है, ग्रहण के बाद आप देखिएगा थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, बेवजह के भाग दौड़ बढ़े हुए हैं। हालांकि विदेश से धन आना, विदेश यात्राएं होना, ये सभी चीज़ें ग्रहण करवाएगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। मकर राशि, आपके लिए ग्रहण का प्रभाव बढ़िया है, क्योंकि व्यापारी भाई लोगों को उन्नति भी देगा और नौकरी करते हैं तो पदोन्नति भी देगा, यानी दोनों ही हाथों में लड्डू। अब यहाँ पे मकर वालों, कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको मिलेंगी, इसके लिए आप तैयार रहें। ग्रहण के वक्त नमः शिवाय का खूब जप कीजिएगा। पर एक बात है, मकर वालों के लिए ये ग्रहण चूंकि व्यापार में उन्नति के साथ नए व्यापार डील होने की संभावना भी बनेगी। कुंभ राशि, कुंभ वालों, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, धन भी आएगा, भूमि भवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी होगा। और इसके साथ ही जो कुंभ वाले हैं उनके लिए देखिए एक बात कि आपके जीवन में अहंकार और क्रोध बढ़ेगा, तो आपको सिर्फ अहंकार से और क्रोध से बचना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे। तो सावधान होकर आगे बढ़े। मीन राशि, आप चाहते हुए भी समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, आलस्य बढ़ा हुआ है, तो आलस्य को त्यागें। क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म कार्य कीजिएगा। नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण के योग बनेंगे। पिता के साथ रिश्तों को बेहतर करें, कहीं बेवजह विवाद ना हो जाए, तो इसलिए सतर्क होकर रहें। अगले 15 दिन जितना ज़्यादा हो नमः शिवाय का खूब जप करें ग्रहण के बाद, तो अच्छा होगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर